की क्या उम्मीदें हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि चारों की चारों सीटें वो जीत जाएंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद घबराई हुई है। उनको अपने विधायकों पे कोई विश्वास नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुरान लेके अपने विधायकों के पास कल से दौड़ रही है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका परिवार ही उन्हें धोखा न दे, कहीं इस बार ये आगाज न हो कि अब्दुल्ला खानदान की गुलामी की जंजीरों से उनके विधायक ही पहल न करें। इसलिए ये भूल जाएं कि 4 की 4 सीटें जीतेंगे। जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पूरा अचीव करेंगे। एक सीट पे बता रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटेस्ट होगा, चौथी सीट पर, जिसपे सत शर्मा भी उन्होंने नॉमिनेशन किया है। और कांग्रेस और पीडीपी की पॉलिसी पे आप क्या कहेंगे, जिन्होंने स्टैंड लिया है कि पीडीपी ने देखिए, कांग्रेस को तो मैं कोई इंडिपेंडेंट पार्टी मानता नहीं हूं। वो एक कठपुतली है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आप इतिहास पढ़े 1975 से। 1975 में जब कांग्रेस के पूरी यहाँ पे सरकार बनी थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को जेल से निकाल के उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था, याद होगा आपको। और आज कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर जाएगी? ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डिसीजन अब्दुल्ला साहब ने किया है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है। और जो डिसीजन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब ने किया है, वो डिसीजन कांग्रेस के यहाँ पे ओहदेदारों को मानना पड़ता है। वो कितनी भी लाख कोशिशें करें, बड़ी कोशिश की थी यहाँ पे चिटपिटाने की, लेकिन ऊपर से अप्रूवल उसी डिसीजन का हुआ जो डिसीजन अब्दुल्ला साहब के किचन कैबिनेट में डिसाइड हुआ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पिछले 1 वर्ष में जो अलायंस रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कल पत्र भी लिखा है तारिक कर्रा ने। कुछ नहीं होगा पत्र लिखने से। किया गया असेंबली। कर्रा साहब को मैं एक राय देना चाहता हूं, वैसे देनी नहीं चाहिए, वो बहुत सीनियर आदमी हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हैं। मैं उनको राय देना चाहता हूं, आप फिजूल में अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी जाया न करें पत्र लिखने में। इस पत्र की कोई वैल्यू नहीं है कांग्रेस हाईकमांड के पास। वहां पे वैल्यू है अब्दुल्ला साहब के खानदान से निकले हुए एक शब्द की वैल्यू है। कर्रा साहब कितनी भी अंग्रेजी लिखें, बहुत जीनियस व्यक्ति हैं, लेकिन उनके उस पत्र की कांग्रेस परिवार के सामने कोई वैल्यू नहीं है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि यहाँ पे दोनों परिवारों को चलाना है, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार। मैं एक बात बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूँ, आप इन दोनों परिवार के नेताओं की स्टेटमेंट देखिए। ये हमेशा सेंटर के अगेंस्ट, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं, खुद पूरी दोस्ती रखते हैं। मैं गारंटी देता हूं, चाहे उमर साहब लीजिए, फारूक साहब लीजिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा लीजिए या मरहूम मुफ्ती साहिब लीजिए, आप दिल्ली में ये जब बीजेपी को कोसते हैं, सारे लीडर्स की लिस्ट निकालिए। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी साहब हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह साहब हैं, चाहे राजनाथ सिंह साहब हैं, एक एक लीडर का निकालिए। आप इन दोनों परिवारों के इन बड़े बड़े लीडर्स को पूछिए, क्या आप दिल्ली जाके इनसे नहीं मिलते? क्या आप चाय नहीं पीते? क्या आप लंच नहीं करते? तो यहाँ आके बीजेपी कैसे नापाक हो जाती है आपके लिए? वहां पे आप लंच डिनर भी करते हैं, यहाँ पे कैसे नापाक हो जाती है? यहाँ इसलिए हो जाती है, यहाँ कोई गरीब, कोई आम कश्मीरी बीजेपी के साथ न जुड़े, क्योंकि तमसी चाय गश्तिसगढ़ हराम। अगर ये चेना मेनिश का कोशुर चाय से गए हराम, ये मगर दिल गश्त सैनन बड़न लीडर निश बात खेल सुचो हलाल। ये बदकिस्मत क्या वजह है? सारी अपोजिशन क्यों आपके खिलाफ है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ पूरी सारी राजनीतिक दल है। कहते हैं जब शेर शहर में आता है ना, तो गीदड़ इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही हाल इनका हो गया है। ये चोरों की जमात, इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं इनके काले कारनामे सामने ना आ जाएं, लोगों के सामने सच्चाई सामने ना आ जाए। आप सिर्फ इनसे सवाल पूछो आज, क्या मैंने लीडर्स की फहरिस्त आपको बताई, क्या मुफ्ती साहब मरहूम, क्या मैडम महबूबा मुफ्ती जी, क्या उमर अब्दुल्ला साहब, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब, राइट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी जी टू जो मैंने लास्ट लीडर तक गिनाए, क्या इनके घरों में आप जाके चाय पिए या खाना नहीं खाए? तो आम कश्मीरी के लिए सुनील शर्मा कैसे वो
दुश्मन बन गया। सुनील जी, बिहार के भी चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा चुनाव जो यहाँ हो रहे हैं, उनका प्रभाव बिहार पे क्या होगा? जहाज की बिल ला रहे हैं वो हमें कभी पास नहीं होने देगा। इस पर मैं बाद में बात करूंगा।